बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फौज यजीद ने शहीद किया तो वो झूम झूम के कहने लगे, हुसैन के जिस्म से जो जो चीज जिसको मिले उसको लूट लो और खयाम में मौजूद अहले बैत हर सामान को अपनी मीरास समझ के छीन लो। फौज यजीद के सिपाही रसूल अल्लाह के खेमों की तरफ आते हैं और एक एक बीबी के सरों से चादर लूट के खेमों में मौजूद सामान को लूट लेते हैं। लेकिन अफसोस, जालिमों का अभी दिल ना भरा। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए जिस्म के पास आते हैं और जिसको जो जो चीज मिलती है वो इमाम हुसैन के जिस्म से उतार के भाग जाते हैं। किसी ने मौला हुसैन की तलवार को छीना, किसी ने मौला हुसैन की जहां को छीना, कोई इमाम हुसैन के कपड़े उतारने लगा और कोई जालिम इमाम हुसैन के हाथ में मौजूद अंगूठियां उतारने लगा। तारीख ने लिखा, जब वो अंगूठी हाथ से ना उतरी तो वो इमाम हुसैन की उंगली काट के अंगूठी लेके भाग गया। फौजे यजीद में जो जो अहले बैत के सामान को लूटता वो दूसरों को फक्र से कहता, मेरे पास जो माले गनीमत आया है अगर ये मैं अजीद को दिखा दूं कि मैंने अहले बैत से किस तरह से लूटा है तो मुझे ऐसा इनाम देगा जिसको मेरी नस्लें बैठ के खाएंगी। ये बात एक मलऊन और राबिन वक्कास सुनता है। वो बहुत कोशिश करता है कि खयाम से मैं कुछ लूट लूं, लेकिन उससे पहले ही लोग लूट लेते हैं। वो मौला हुसैन के जिस्म के करीब आता है, लेकिन जो सामान मौला हुसैन के जिस्म पे था वो जालिम उससे पहले ही लूट लेते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या लूटूं कि जिसको जब मैं यजीद को दिखाऊं तो मुझे बड़ा इनाम मिले। वो इमाम हुसैन के जिस्म को देख देख के पाँव को देखता है और इमाम हुसैन के पाँव को काटने की कोशिश करता है। बस खंजर को नवाशे रसूल की पाँव पे रख के काट लेता है और खुशी से झूमता हुआ उस पाँव को हवा में लपेट कर मुल्के शाम की तरफ भाग जाता है और ये सोचता हुआ जाता है कि जैसे ही नवाशे रसूल की पाँव यजीद देखेगा तो इस पाँव के वजन जितना मुझे सोना दे देगा। उससे मैं अपने बच्चों के लिए मैं वो सामान खरीदूंगा कि कभी भी वो गुर्बत नहीं देखेंगे। लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी था। जैसे ही वो यजीद की दरबार में पहुंचकर मौला हुसैन का कटा हुआ पाँव यजीद को दिखाता है तो यजीद खुशी से कहता है कि काश कि आज मेरे आबा व अजदाद होते तो मैं उसको दिखाता कि यजीद ने मोहम्मद के घराने का क्या हश्र कर दिया है, उनकी औरतों को कैद कर दिया है और उनके मर्दों को कत्ल करवा दिया है। फिर वो कहता है, ए मेरे सिपाही क्या मांगता है इस चीज के बदले? वो कहता है, ए मेरे बादशाह यजीद, मैंने बहुत मेहनत की है इस पाँव को काटने के लिए, मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मेरी आने वाली नस्लों को कभी कोई काम करना ना पड़े, वो बैठ के खाती रहे। यजीद सिपाहियों को हुक्म देता है, वो सोने से भरा बड़ा सा संदूक उसको दे देता है। लेकिन अभी अल्लाह का आजाब बाकी था। वो जैसे ही अपने घर पहुँचे उसके तमाम बच्चे एक ला इलाज मर्ज में मर चुके हैं। वो अपनी बच्चों की लाशों को देख के ज़ारो कतार रोता है और कभी यजीद के इनाम को देखता है और बिलाखिर पागल होकर शाम की गलियों में फिरता रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये था 10 मुहर्रम का वाक़िया। अगर वाक़िया पसंद आए तो वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करें।